सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फ्रॉम माय साइड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क बेसिक्स के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर कई सारे टर्म्स होती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। यहाँ पे कई सारे अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए नेटवर्क का फ्लो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके साथ के साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसी भी डिवाइस के ऊपर अटैक कर रहे हो तो उसके ऊपर कौन सी लेयर लगी हुई है नेटवर्क्स की, कौन सा मीडियम है, कौन से प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, किस किस पोर्ट्स पे वो काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तभी आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर फील्ड के अंदर काम कर सकते हो। तो ये जस्ट एक एसेंशियल चीज़ होती है जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करनी पड़ेगी सीखने के लिए, ठीक है? सीखनी पड़ेगी आगे काम करने के लिए, थोड़ा-सा अपोज़िट हो गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे नेटवर्क होता क्या है? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको 2 इंसानों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उसको हैंडल आउट करने के लिए एक नेटवर्क का यूज़ होता है। एंड जस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर डिवाइसेज़, आवर सिस्टम्स और इन आवर पीसीज़, तो यहाँ पे ये जस्ट एक क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट ट्रांसमिशन का एक मीडियम है, जो कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हेल्पफुल है। एंड मोस्टली हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपने आप को इंटरनेट एक्सेसिबल बनाने के लिए। एंड यू हैव टू थिंक सो अबाउट द सेम टर्म्स कि नेटवर्क के थ्रू आप कौन-कौन से अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको याद आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड यहाँ पे जस्ट एक स्विचेस, सर्वर्स, राउटर्स और कुछ मॉडेम्स का एक मीडियम होता है जो कि एक नेटवर्क को एक बढ़िया तरीके से काम करने में हेल्पफुल होता है। इनके बारे में अब आपको बताऊँगा आगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम नीचे बात कर लेते हैं नेटवर्क कितने टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने 4 बता रखे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इन तीनों चारों में बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो ब्लूटूथ एंड ज़िगबी डिवाइसेज़ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको यहाँ पे। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क एक लिमिटेड रेंज के अंदर काम करता है, ज़्यादा नहीं, अप टू 10 मीटर्स तक की रेंज के अंदर काम करेगा। एंड जितनी भी आईओटी डिवाइसेज़ हैं वहाँ पे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हमारा फ्लिपर ज़ीरो डिवाइस है वो भी एक इसी ही नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, पीएएन एंड डब्ल्यूएएन। तो थोड़ा-सा आपको आगे जाके डिफाइन करूँगा ज़िगबी के बारे में, ब्लूटूथ कैसे काम करता है एंड ये जो फ्लिपर ज़ीरो डिवाइसेज़ है वो कैसे काम करते हैं आपको बताऊँगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन बता दूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में। तो पर्सनल एक स्मॉल स्केल पे काम करेगा, वाइड एरिया नेटवर्क एक लॉन्ग रेंज पे काम करता है बड़े एरिया में। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके स्मॉल रूम के लिए है एंड वाइड एरिया नेटवर्क आपके पूरे विला, अगर आपके पास विला है तो, एंड पूरा का पूरा एक कैंपस, एक वाइड सिटी जो कि अच्छे खासे स्केल पे काम करती है, वहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स रहते हैं, तो वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क काम करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि ये वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है एंड लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। तो जस्ट एक रेफरेंशियल एग्जांपल है, ठीक है? यहाँ पे मोस्टली लैन एंड पैन यूज़ किए जाते हैं हम पर्सन्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन, तो मोस्टली साइबर सिटीज़ में इसका यूज़ होता है, ठीक है? हम बात करते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में, राउटर्स एंड स्विचेस। सो राउटर एंड स्विचेस के साथ एक इंटरकनेक्टिविटी होती है। राउटर भी किसी अनलिंक्ड कनेक्टिविटी को कंफर्म करने के लिए अपने पास एक फ्रीक्वेंसी रखता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, जिसके अंदर ट्रैफिक कंट्रोलर का मैकेनिज्म लगता है। तो जस्ट लाइक ए ट्रैफिक कंट्रोल एग्जांपल, वहाँ पे गाड़ियों को एक सर्टेन टाइम पे दौड़ाया जाता है, उनको चलाया जाता है ताकि वहाँ पे एक्सीडेंटल चांसेस कम हो जाएँ। तो जस्ट लाइक दैट एक स्विच भी, एक राउटर भी ऐसे ही काम करता है। स्विच इज़ जस्ट लाइक ए डिवाइस व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट योर network components with it, like you are having a PC and you are going to connect it with your device, and you are connecting it with your router or switches, so you have to make it accessible via ethernet ports। तो ethernet पोर्ट आपके डिवाइस के अंदर है तो स्विचेस के अंदर ethernet पोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं की नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में। तो सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी कैसे होती है, तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे आता है हमारे पास फायरवॉल्स, नंबर सेकंड पे आता है एक्सेस पॉइंट और नंबर थर्ड पे आता है मॉडेम्स। तो मॉडेम्स एक डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करके एक एक्सेसिबल पैटर्न में चेंज करके हमको देता है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर अपनी डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए, डिवाइसेस के अंदर इंटरनेट एक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए। एंड नंबर सेकंड पे आता है एक्सेस पॉइंट। तो अगर मेरे पास मॉडेम पड़ा हुआ है मेरे छत के ऊपर, मुझे एक्सेस देनी है अपने डिवाइस की इंटरनेट की अच्छे से अपने रूम में, तो एक एक्सेस पॉइंट लगा दूंगा जिसको हम वाईफाई बोलते हैं अपने घरों में। एंड एक्सेस पॉइंट के अंदर दो वायर्स निकली होती हैं, स्मॉल एंटीनाज होते हैं जो कि यहाँ पे वाईफाई के लिए यूज़ होते हैं। एंड नंबर थर्ड वन इज़ फायरवॉल। तो फायरवॉल का बेसिक पर्पस ये है कि आपके डिवाइस को एक मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो किसी भी थर्ड पार्टी से इंटरप्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो यहाँ पे कोर इंटरनेट फंक्शंस हैं हमारे कुछ।
यहाँ पे टीसीपी आईपी फंक्शंस हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। सो यहाँ पे एचटीटीपी जो है वो लेस सिक्योर माना जाता है एंड एचटीटीपीएस जो है वो हायर सिक्योर माना जाता है इन दोनों में। एंड दोनों के यूज़ होते हैं पेमेंट्स वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह परफॉर्म करने के लिए। एंड कुछ साइट्स हैं जो सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज़ करती हैं, तो सिक्योर सॉकेट लेयर के अंदर एचटीटीपीएस आता है, ठीक है। और सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं फाइल ट्रांसफर करने के लिए एंड नेमिंग के लिए। तो नेमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डोमेन नेम सिस्टम्स। तो डोमेन नेम सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, हमारे आईपी नेटवर्क्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करके एक सेपरेट डोमेन नेम से प्रोवाइड कर दिया जाता है यूज़र्स को। एंड अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर डोमेन सर्वर्स होते हैं, ठीक है। एंड पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, आपके आईपी नेटवर्क लाइक यू आर हैविंग एग्जांपल ऑफ IPv4, तो यहाँ पे 192.168.11 आपका IPv4 नेटवर्क है। तो उसको अगर मैं डोमेन नेम सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दूँ तो मेरे को इस आईपी नेटवर्क को चेंज करके मेरे को एक नया एक अपडेटेड नेम देगा, जो कि cyberbudget.com हो सकता है, अदर आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एसेंशियल टूल होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छे स्केल पे प्रेजेंट करने के लिए, ताकि किसी और इंसान को अपनी इन्फॉर्मेशन फेच करने में टाइम ना लगे। एंड एफटीपी एंड एसएफटीपी दोनों को दोनों, जैसे मैंने एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस बताया, तो उससे थोड़ा सा अच्छा है। और एचटीटीपीएस मोस्टली यूज होता है ब्राउजिंग के लिए एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। एफटीपी है, एसएफटीपी है। तो एसएफटीपी सिक्योर्ड वर्जन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो आईपी एड्रेसिंग होती है यहाँ पे। IPv4 नेटवर्क्स होते हैं, IPv6 नेटवर्क्स होते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि IPv4 नेटवर्क होता है जस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू में, IPv6 नेटवर्क होता है थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर। एंड यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ एंड नंबर्स देखने को मिलते हैं। लाइक इन IPv6 हमारे पास 128 बिट ऑफ एड्रेसेस होते हैं एंड IPv4 के अंदर 32 बिट का डाटा रहता है, एड्रेसिंग होती है। तो 32 बिट के अंदर हम लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं। 128 बिट्स के अंदर हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं, जो कि 1000 टू ट्रिलियंस बिलियंस में जा सकता है। एंड मोस्टली प्रोविनेंट मेथड जो है वो IPv6 है। एंड यहाँ पे प्राइवेट आईपी होती है, पब्लिक आईपी होती है। तो पब्लिक आईपी मोस्टली यूज़ करती है पब्लिक डोमेन्स के लिए, लाइक इन रेलवे स्टेशंस, लाइक इन फास्ट ट्रैक्स, लाइक इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, लाइक इन बस स्टॉप्स एंड लाइक इन सम कार्स। तो कार्स के अंदर भी ये पब्लिक आईपी यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पे भी एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेटिंग मेथड होता है। लेकिन रेल वायर आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको उसको ओपन करना पड़ता है। लिंक को ओपन करने के बाद में वाईफाई में आप जाते हो तो वहाँ पे लिंक ओपन करनी होती है। ओपन करने के बाद जाके वहाँ पे एक सिक्योर्ड लेयर आती है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी डाल के कनेक्टिविटी लेनी पड़ती है। एंड प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे आपके पर्सनल सिक्योरिटी पैटर्न्स लगे होते हैं, फायरवॉल्स लगी होती हैं, तो जस्ट एक आईपी एड्रेसिंग ऐसे काम करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेटवर्क बेसिक्स। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो तो पुरानी वीडियो या यही वाली वीडियो वापस से दोहरा दीजिए। हालांकि मैंने ये टॉपिक्स अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर समझा रखे हैं, तो अगर आपको वहाँ से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। अदरवाइज इस वीडियो को कंटिन्यू करके आप अगली वीडियोस का वेट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल पे और साइबर सिक्योरिटी कंटेंट रेगुलर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।